नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि अमेरिका और सभी नाटो देशों ने रूस के सामने घुटने टेक दिए हैं। और साथ ही क्या क्या हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध में, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की स्थिति सांप छुछुंदर जैसी हो गई है। यूक्रेन के कंधे पर अमेरिका ने हाथ तो रख दिया है, लेकिन अब बाइडेन को पश्चाताप हो रहा है। और व्हाइट हाउस के थिंक टैंक ने सोचा था कि अगर यूक्रेन के साथ जंग को 2 महीने भी खींच लिया गया तो रूस घुटनों पर आ जाएगा, रूस कमजोर हो जाएगा, रूस टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, रूस के कमजोर होने या टूटने के कोई भी लक्षण अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके उलट अमेरिका, यूरोप और नाटो देशों में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और अमेरिका में बाइडेन की लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है। जिसके बाद अब अमेरिकी थिंक टैंक कहने लगा है कि यूक्रेन में अमेरिका की हालत अफगानिस्तान जैसी होने जा रही है। और यूरोप के देश रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हैं और वहीं पुराने प्रतिबंधों को भी लगभग नकार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस से तेल गैस की खरीद जारी है। और पहले तो ये खरीद डॉलर में होती थी, लेकिन प्रतिबंधों के बाद अब ये खरीद रूबल में ही हो रही है। जिसके बाद रूस पर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं उनका विपरीत असर अमेरिका और उसके दुश्मन देशों पर ही पड़ रहा है। इसीलिए अब बाइडेन चाहते हैं कि किसी भी तरह इस युद्ध को रोका जाए। साथ ही इधर कीव को छोड़ अब रूस ने अपना पूरा ध्यान दोनबास पर लगा दिया है, जिसके बाद कि अब पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा लगभग हो ही जाएगा और ये इलाका अजोव सागर तक फैला हुआ है। साथ ही इस पूरे इलाके पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन नहीं, अमेरिका की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और अब तो हालत ये है कि यूक्रेनी सेना रूसी फौज के सामने सरेंडर भी कर सकती है। और दोस्तों, यूक्रेनी सेना के सरेंडर की खबरें यूरोपियन मीडिया में छप रही हैं। कुछ ही दिन पहले तक यूरोपियन मीडिया रूस के खिलाफ खबरें दिखा और छाप रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। हालांकि सी ऑफ अजोव की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने हार्पून मिसाइल देने का वादा किया है, लेकिन समय काफी बीत चुका है और अगर हार्पून अब मिल भी गई तो भी यूक्रेन रूस का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका सीज फायर करने के लिए एक तरफ यूक्रेन की सैन्य ताकत बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर नाटो रूस के पास सीज फायर के संकेत भी भेज रहे हैं, भले ही वो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से क्यों ना हो। और अब तो ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि इंग्लैंड और अमेरिका भी जेलेस्की से खुश नहीं है। हालांकि नाटो के देशों में एक राय नहीं है और इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच इसी महीने की 13 मई को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से फोन पर बात की। और इसके बाद 19 मई अमेरिका के ही जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने अपने रूसी समकक्ष जनरल वैलेरी गेरासिमोव से सीज फायर का आग्रह किया है। और दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के इन प्रस्तावों के आगे झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो सीज फायर नहीं बल्कि यूक्रेन पर रूस की घोषणा चाहते हैं, क्योंकि 3 महीनों से ज्यादा युद्ध के बाद सीज फायर का मतलब उनकी हार है। और अगर अब वो अमेरिका का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। हो सकता है कि पुतिन पर मुकदमा भी शुरू कर दिया जाए। इसीलिए अमेरिका के सीज फायर के प्रस्ताव को रूस ने सिरे से नकार दिया है। वैसे भी रूस को लगता है कि बहुत जल्द ही पूर्वी यूक्रेन पर जीत का ऐलान कर सकता है। साथ ही पुतिन ने अमेरिका को ये चेतावनी भी दी है कि अगर शक्ति संतुलन बनाकर रूस को सीज फायर के लिए विवश करना अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा। साथ ही अमेरिका भी ये जानता है कि रूस की ये चेतावनी खोखली नहीं है। हालांकि अब सारी बातें जेलेस्की पर निर्भर करती हैं। अगर अब भी वो दोनबास पर अधिकार छोड़कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से सीधी वार्ता करते हैं तो युद्ध खत्म हो सकता है और दोनों ओर से ही बर्बादी रुक जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस युद्ध में अब कौन से देश की जीत होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।